हेलो एवरीवन। कल हमने ए फॉर एटीट्यूड के बारे में बात की थी। आज हम बी फॉर बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। किसी भी फील्ड में सक्सेस अगर चाहिए, सफलता चाहिए, तो बेसिक्स, फंडामेंटल्स, नींव मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सो टुडे आई विल टॉक टू यू अबाउट BASICS, बेसिक्स। सबसे पहले बी, बोरिंग बट नेसेसरी। किसी भी फील्ड के फंडाज, बेसिक्स मास्टर करने हैं, उनके ऊपर अगर आपको मास्टरी लानी है, आपको उस फील्ड में अव्वल होना है, तो वो बेसिक्स मास्टर करने। लेकिन बेसिक्स को सीखना, नींव मजबूत करना बहुत बोरिंग होता है, निहायती पकाऊ होता है आज के जनरेशन की भाषा में। क्योंकि अगर आप, जिन्होंने कभी म्यूजिक सीखा है, तो आपको इतनी बार सा रे ग म प ध नि इतनी बार गाना पड़ता है कि आप बोर हो जाएंगे। आपको इतनी बार, अगर आपको ट्रेकिंग करना है तो इतनी बार बेसिक्स आपको माउंटेनियरिंग के सिखाएंगे। आप अगर कराटे सीखते हो तो इतनी बार आपको बेसिक्स, वो वार्म अप या बेसिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे कि आप बोर हो जाओगे, गिव अप मारने का जी करेगा। किसी ने इंस्ट्रूमेंट भी सीखा होगा तो आपको याद है कितनी बार वही काम करवाए। फोटोग्राफी का भी अगर आपको मास्टर बनना है, कितने तो भी साल आपको असिस्टेंट ही देना पड़ता है, लेकिन वो बेसिक्स का मास्टरी लाने के लिए ये बोरियत वाले काम जो एकदम चुपचाप ईमानदारी से करते रहेगा, वही एक दिन मास्टर बनेगा। आप जितने भी लोगों को, जिस किसी फील्ड के देखते हो जो अपने अपने फील्ड में माहिर है, चैंपियन है, वो रिकॉर्ड होल्डर्स है, उन दुनिया भर में उनके फैंस है, वो सब के सब बेसिक्स के मास्टर्स है। उनके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, उनके फंडास बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए वो करियर में इतना आगे बढ़ते हैं। और वो ये सारी बोरियत वाले काम इस पे से ऊपर आ चुके हैं। तेंदुलकर के बारे में मैंने पढ़ा था कि दिन भर बैटिंग करते थे वो, दिन भर। वो शिवाजी पार्क पे तुम और मैं 3-4 घंटे के लिए मैच खेलते टाइम पास के लिए, वो बात अलग। और दिन भर बस स्ट्रेट ड्राइव मारना है। कितने बॉल? लगभग 10 ओवर, सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव। इमेजिन करो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हर फील्ड में अगर आपको माहिर बनना है तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। बोरिंग है बट जरूरी है, ठीक है। देन ए से हम बात करेंगे एडवांटेज। तो जो लोग ये बेसिक्स मास्टर कर लेते हैं, उनका बहुत सारा बड़ा एडवांटेज मिलता है करियर में, दूसरों के काफ़ी आगे निकल जाते हो। अगर 2 स्टूडेंट्स ने सेम डिग्री ली है, सेम क्वालिफिकेशन लिया है, एक ही कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जहाँ कोई लेटर के वजह से उनको जॉब नहीं मिल रहा है, जहाँ कोई मराठी में वशीलेबाजी मंडक, तो अगर वो जेन्युइन तरीके से जा रहे कंपनी में और दोनों एक साथ जॉब पे लग गए, तो जिसके बेसिक स्ट्रांग है वो उस दूसरे बंदे से मीलों आगे निकल जाएगा करियर में, उस कंपनी में, उस जॉब में। एडवांटेज मिलता है रनिंग रेस में। एंड यू नो, फोटो फिनिश जिसको बोलते हैं, रनिंग रेस में या हॉर्स रेस में जो फर्स्ट आता है उसको जैकपॉट मिलता है, और जो सेकंड आता है उसको उसके 90% कम कमाई होती है। तो आपके बेसिक स्ट्रांग होंगे तो आपको वो एज मिलेगा, वो फोटो फिनिश पे आप आगे बढ़ पाएंगे करियर में। याद रखिए मेरी बात। देन बेसिक्स का एस, बेसिक्स हेल्प यू टू सी बियॉन्ड। जो आम जनता है ना, मैंगो पीपल, वो लोग क्या करते हैं, व्हाट एंड हाउ, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, ये गणित कैसे सॉल्व करना है, ये मेरे बिजनेस में जो इशू हो गया इसको मैं कैसे हैंडल करूँ, वो व्हाट और हाउ में ही रह जाते हैं। और जिसके बेसिक स्ट्रांग होते हैं वो लोग किसके पीछे पड़ते हैं, व्हाई। दे गो बियॉन्ड एंड दे लुक एट व्हाई, कि ये क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम कहाँ से आया। अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो ये डेबिट क्यों हुआ, ये क्रेडिट क्यों हुआ। अगर मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ तो इस केमिकल फॉर्मूला से ये 2 एलिमेंट्स मिक्स करने से ये गैस क्यों तैयार हो रहा है। अगर व्हाई के पीछे जाते हो, वो आपको लाइफ में बहुत काम में आएगा। एंड यू रिमेंबर दैट जिसके बेसिक स्ट्रांग है वो सब व्हाई वाले लोग हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे स्कूलों में ये फंडामेंटल स्ट्रांग करने पे या व्हाई के पीछे जाने पे ध्यान नहीं देते। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस चीज़ को पूरी तरह बदल सकता है। होपफुली दिस इज डन एंड वी विल हैव अमेजिंग व्हाई वाले लोग इन आर स्टूडेंट कम्युनिटी। इसके अलावा बेसिक्स का आई, इनोवेशन। जिनके बेसिक स्ट्रांग होते हैं, जिनके फंडा स्ट्रांग होते हैं, वो इनोवेटिव होते हैं। वो नई चीजें तो ईजाद करते ही है, बट वो सेम काम को भी नए तरीके से करने के रास्ते ढूंढ के निकालते हैं। इट्स वेरी यूजफुल टू बी इनोवेटिव।
अगेन मैं स्पोर्ट्स का एग्जांपल दूंगा, आपने देखा रहेगा कि कुछ स्पोर्ट्स पर्सन कुछ तो अलग करते हैं, हटके करते हैं। गोल्फ अगर आपने किसी ने देखा होगा तो गोल्फ में वो पानी में या किसी सैंड पिट में वो बॉल जाने के बाद नॉर्मल प्लेयर हार मान जाएगा, बट ये जो बेसिक स्ट्रांग वाले प्लेयर्स होते हैं वो उस पर से भी रास्ते ढूंढ के निकालते हैं और फिर भी जीत जाते हैं। क्रिकेट में, फुटबॉल में तो आपने कई बार देखा रहेगा कि कई रन या कई गोल लिटरली अनबिलीवेबल होते हैं, आप सोचे से हो ही नहीं सकता, और ये वही करता है जिसकी बेसिक स्ट्रांग है। इसने अपने करियर के स्टार्टिंग में घंटों तक, दिनों तक, महीनों तक वही बेसिक्स पे मेहनत की है, वही बेसिक्स को स्ट्रांग करते गए। आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, अपना बेस सॉलिड बनाइए और देखिए आपका करियर कहाँ से कहाँ चला जाएगा। इनोवेटिव बन सकते हैं आप। देन बेसिक्स का सी, कॉन्फिडेंस बिल्डर। अब जिसका जो इनोवेशन कर सकता है, जिसको वाई पता है, जिसको एडवांटेज है, उसका अपने आप कॉन्फिडेंस तो बढ़ने वाला है। वो एक सकारात्मक भावना से, वो एक कॉन्फिडेंट आउटलुक लेकर, एकदम ठोस विश्वास उसको अपने आप में है, आत्मविश्वास है, और वो करियर में बहुत आगे बढ़ता है। ओके, सो बेसिक स्ट्रांग रखिए। जिस किसी फील्ड में आप जाते हो, आपको अपने बेसिक्स को मजबूत बनाना है। आप आज जिस घर में रह रहे हो, जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, जिस 30 माले की बिल्डिंग में भी रह रहे होंगे, वो सब के लिए बेस स्ट्रांग, वो बेस स्ट्रांग है, काफी नीचे तक मजबूत है। जो बड़े बड़े पेड़ आप देखते हो, बड़े तूफान को भी वो लोग संभाल लेते हैं, सामना कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें मजबूत है। आपका बेसिक स्ट्रांग है, मतलब आपकी जड़ें मजबूत है। कोई भी पैंडेमिक आए, कुछ भी आ जाए, आपका करियर उखाड़ के फेंक नहीं सकता, आप वही बने रहोगे। द लास्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड, एस फॉर स्टेबिलिटी। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, इनोवेटिव हो, आपको सब चीजों का वाई पता है, रीजन पता है, तो आप स्टेबल रहोगे। स्टेबल रहोगे तो आपकी ग्रोथ और ज्यादा अच्छी होगी। ओके, स्टेबिलिटी मतलब आप किसी भी तूफान का सामना कर पाओगे, निश्चल रहोगे, स्तब्ध रहोगे। इसका मतलब आप आगे ऊंचाई की उड़ान भरने के लिए तैयार रहोगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बेसिक स्ट्रांग रखिए, BASICS। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको पसंद आता है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है अविरत शेटे। कल मिलेंगे अगला वीडियो लेकर। थैंक यू। जय हिंद।